अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अद्वैत बोध प्रक्रिया का 144 पृष्ठ चल रहा था कि ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान दो प्रकार का है। एक अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष और अपरोक्ष में भी अपरोक्ष भी दो प्रकार का है। अब कहा कि जो परोक्ष ज्ञान है अदृढ़ है, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष हो गया परमात्मा का, उसमें भी कच्चा रह जाता है। क्यों रह जाता है? कहते बताया कि जो संशय और विपरीत भावना है, तो संशय कल परिभाषा बताई थी कि एक आत्मा के विरुद्ध, मैं आत्म सत्ता हूँ, इसके विरुद्ध अपनी मैं के अनेक प्रकार के ज्ञान होना, सत्य ज्ञान ना होना, अनेक प्रकार के विपरीत ज्ञान हो जाना, ये है संशय और विपरीत भावना। तो इस संशय और विपरीत भावनाओं के सहित जो ज्ञान होता है वो तो है कच्चा। तो संशय की परिभाषा आपको बता दी और एक बार उसमें मिली हुई विपरीत भावना की भी बता दी कि हूं तो मैं सच्चिदानंद, पर विपरीत मानता हूं कि मैं जन्मने मरने वाला, कर्म का कर्ता, अज्ञानी पुरुष हूं। जबकि ज्ञान स्वरूप है, आप अज्ञान का भी ज्ञान रखते हैं। तो अब ये जो अदृढ़ ज्ञान है, तो ब्रह्मसूत्र के अंदर भी आया कि भाई अदृढ़ ज्ञान है, कच्चा ज्ञान है, तो पक्का कैसे होता है? इसमें भी दिया है। उसमें कहा कि पक्का ज्ञान केवल विचार से होता है, विचार से, और कोई मार्ग नहीं है। विचार ही मुख्य है। अभी भगवान ने कह दिया विद्याओं में ब्रह्म विद्या, और फिर यज्ञों में भी बता दिया सारा ध्यान से पढ़ना। 10वें अध्याय में विभूति योग में यज्ञों में सारे यज्ञ को जप यज्ञ के अंदर समेट दिया कि यज्ञ करता है तो अब जप यज्ञ कर। अब जप कौन सा होता है? गुरु का दिया हुआ मंत्र। लेकिन बाद में जब कर्म उदय होते तो विचार होता है। ये विद्या प्रचार करने की नहीं है, क्योंकि प्रचार करेंगे तो साधक नहीं मिलेंगे। कुपात्र के यहाँ ये विद्या चली जाएगी। इसके लिए साधक चाहिए जो केवल सत्य को जानने का इच्छुक हो, और वो तो आप जानते ही हो, विवेक वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, और उत्तम जिज्ञासु हो। जिज्ञासु 3 प्रकार के बताए, एक मध्यम होता है, एक कनिष्ठ होता है। उत्तम जिज्ञासु केवल गुरु का श्रवण करके श्रद्धा करता है, बस। वो कोई कुतर्क नहीं करता, समाधान करता है प्रश्नों के, कुतर्क नहीं करता। जो कनिष्ठ है वो कुतर्क करता है, जो मध्यम है वो प्रश्न उत्तर समाधान करता है। लेकिन वो जो उत्तम अधिकारी है वो बिल्कुल एकदम श्रद्धावान, बिल्कुल उसको जल्दी समझ आ जाता है कि क्या सत्य है। अब ये उस अधिकारी के लिए कहा गया कि विचार के बिना ये विद्या नहीं मिलती। प्रचार का विषय नहीं है कि प्रचार करें, कितने लोग सुनने आते हैं, कितना रस है। तो रस से इसका कोई संबंध नहीं है। भगवान ने कहा विरले आते हैं। अगर आप अपने आप को विरला ही समझो तो धन्य है। गंगानगर में इतने लोग हैं तो विरले ही तो हैं जो ब्रह्म विद्या की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार विचार कहा। और ये ज्ञान कैसे दृढ़ होता है? कहते हैं गुरुदेव के मुख से आत्म और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करना, आत्मा और ब्रह्म को जानना,
जगत को, शर को अलग जानना, आत्मा को अलग जानना, चिद जड़ ग्रंथि को खोलना, इसके लिए जो सुना जाता है और श्रवण कोई करता है, कोई कथा सुनता है, कोई कुछ करता है, उस श्रवण से कोई ग्रंथ सुनता है, कोई वेदों के पाठ करता है, उससे पुण्य तो मिलेगा, पर विचार नहीं कहते उसको। विचार किसको कहते हैं कि जो आत्मा अनात्मा के बारे में जानने के लिए श्रवण करता है तत्वज्ञ पुरुष से, उसके लिए सोचता और समझता है, उसको विचार कहते हैं, जिसको श्रवण मनन भी कह देते हैं। तो घर जाके इसको विचार किया करो, फिर जब ये लगे कि हाँ ठीक है, संशय विपरीत भावनाएं अंदर हैं, तब हम उसको निकालेंगे। तब ये ज्ञान होता है, विचार से होता है। और ये कब पक्का होता है? विचार करते 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 जब अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, संशय और विपरीत भावनाएं समाप्त हो जाती। भाई संशय द्वैत के अंदर है ना। देखो, मैं आत्मा हूँ ये पता नहीं है तो ही संशय है कि मैं माँ हूँ, बहन हूँ, मेरा रिश्ता पक्का है, सच्चा है। लेकिन जान जाएंगे तो समझ आ जाएगी कि एक जन्म का पार्ट है, सुंदर अपना लो, दो व्यवहार और चलो, ये सराय है। तो जिसके दिल के अंदर ये बात होगी वो कभी गलत नहीं कर सकता, ना संतान के लिए गलत करेगा, ना धन के लिए गलत करेगा, ना अपने शरीर के लिए गलत करेगा दूसरे से। तो इस प्रकार ये विचार कब छूटे, ये लिखा है वहाँ, आपको भी इसलिए बता रहे हैं कि विचार कब छूटे, श्रवण कब छूटे। कहते जब संशय और विपरीत भावनाओं के रहित दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए, साक्षात सर्वम दिखे। सहस्त्र शीर्षा पुरखा पुरुख एवेदम सर्वम, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं दूसरा कुछ नहीं, और हमें तो दूसरा ही दिखता है, पहला तो दिखता ही नहीं है। तो श्रवण जरूरी है ना। देखो, विचार कब तक करना पड़ेगा? श्रवण करके सोचना समझना ही तो विचार है। श्रवण करके सोचना समझना कैसे है ये बात, उसको विचार कहते हैं। तो जब तक ये अदृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक विचार चलता है। तो ये कहा कि प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय। तो पहला आपको बता दिया था कि प्रमाणों में संशय हो गया कि परमात्मा को सिद्ध करने वाले ग्रंथ 4 वेद हैं, उपनिषद हैं और गीता है। अद्वैत ज्ञान की बात कर रहे हो। वैसे तो परमात्मा के कितने रूप देखो किए हैं, सबने करा है अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, सबने परमात्मा को रूप दे करके उस प्याला अमृत का पिया है उसके माध्यम से। पर जो अद्वैत ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, ये प्रस्थान त्रय से है, गीता, उपनिषद, वेद और ब्रह्म सूत्र। तो प्रमाण में ही शंका पड़ गई। अब वेदों को कितने लोग मानते हैं? कोई कहता है कर्म सत्य है, कोई कहता है उपासना सत्य है, कोई कहता है ज्ञान सत्य है। ज्ञान में भी किसका ज्ञान? अवान्तर वाक्य। परमात्मा अलग है, जीव अलग है, जगत अलग है। तो इस प्रकार वेदों में ही शंका पड़ गई। परमात्मा को बताने वाले जो ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसमें शंका, प्रमाणगत संशय। अब दूसरा है प्रमेयगत संशय। वेदों का तात्पर्य निश्चय क्या है? अब एक तो ये शंका पड़ गई, भाई वेदों के अंदर वो कहता है कर्म ठीक है, वो कहता है उपासना, वो कहता है ज्ञान, प्रमाणों में शंका पड़ गई। और दूसरा कहा कि भाई वेद वास्तव में अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं या कि द्वैत का। एक तो प्रमाण 3 में बैठ गया, कर्म में, उपासना में और ज्ञान में, अवान्तर वाक्यों में।
दूसरी बात ये आई कि भाई वास्तव में वेदों के अंदर द्वैत सत्य है या अद्वैत। भाई वेद जीव और ब्रह्म की एकता बता रहे हैं, कैसे समझोगे इस बात को? भाई वेद जब यज्ञ करवाते हैं तो जीव को जीव कहते हैं, परमात्मा के लिए यज्ञ करवाते हैं, स्वर्ग की सिद्धि करते हैं। द्वैत कैसे का उन्होंने कहा ना, द्वैत सत्य है या अद्वैत। वेदों के अंदर भी द्वैत है। एक स्थान पर जब यज्ञ कराते हैं तो जीव को क्या कहते हैं? यजमान बनाते हैं, फिर उसको यजमान बनाते हैं। अब बनाते हैं इसको तो कहते हैं भाई देख तू बन जा जजमान। जब बन जाएगा, आ रही है समझ, जब पिता बनेगा तो सारा उसके गले में कर्तव्य है। अब जब बन गया जजमान, जजमान बन गया तो उसको कहा भाई तू स्वर्ग जाएगा, फिर इतने पुण्य मिलेंगे। अब उसको शरीर से अलग दिखा दिया। देखो वेदों की विशेषता, कर्म में नहीं दिखाया, कर्म में करते गए भाई अच्छे कर्म करो अच्छे करो। जैसे यज्ञ कराया इसको जीव कह दिया और स्वर्ग का प्रतिपादन करके कहा भाई स्वर्ग है और तुमने अच्छे कर्म करो, यज्ञ करो और स्वर्ग जाओ। माने तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव आत्मा हो। परचिंता को ना छोड़ा, शरीर के अंदर जो परचिंता है इसको दूर ना किया, पर शरीर से उठाकर मृत्यु से अलग कर दिया। देख रहे हो वेदों की विशेषता। ऐसे हमारे ऋषि कोई साधारण थोड़ा ही है। अब उन्होंने पहले जीव का प्रतिपादन किया। एकदम जो जीव आता है एकदम सारी सीढ़ियां पार नहीं करते। आप कृत उपासक हो, करके बैठे हो, नहीं तो अभी आपका मन कईयों का जाता होगा कर्म कांड में। हम मना नहीं करते, कहते भाई करते रहो पर गीता रख लो। तो देखिए अब यहाँ पर जीव का प्रतिपादन कर लिया कि भाई जीव हो तुम, शरीर नहीं हो। कहा नहीं, लेकिन उसका प्रतिपादन हो गया। अब जब जीव को समझ आ गई मैं मरने से अलग हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूँ। अब जब यहाँ आ गई बात, अब आगे की सीढ़ी में उसको कहा हे प्राज्ञ, हे आने जाने वाले, तू वही है। जैसा स्वरूप परमात्मा का है वैसे तेरी आत्मा का है और तू रोज परमात्मा में लीन होता है। तत्वमसि कह दिया। तो इस प्रकार ये शंका पड़ गई। पहले तो प्रमाणों में शंका पड़ गई कि कर्म सही है, उपासना सही है, कि ज्ञान सही है अलग अलग। उसके बाद ये प्रमेय में क्या शंका पड़ गई कि जो उसका विषय है वेदों का, वेदों का विषय क्या है? वेदों का परम सिद्धांत। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान का सिद्धांत है, लेकिन परम सिद्धांत क्या है? अद्वैत। द्वैत रखना नहीं है। उन्होंने जगत को ब्रह्म कह दिया, जीव को ब्रह्म कह दिया। अद्वैत उसका परम सिद्धांत है वेदों का। पर मन को शुद्ध करने के लिए तो करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना। कहा छठे अध्याय में, आसन बिछाए उस पर बैठे, नासाग्रा में दृष्टि रखे और अंदर की वृत्तियों को त्यागे। ध्यान से पढ़ा करो। तो उपासना मन को एकाग्र भी करना है, कर्म से शुभ कर्म करके इसको गंदला नहीं होने देना। मन को शुभ कर्म करो तो मन गंदला नहीं होगा, अशुभ करेंगे तो गंदला होगा। तो इस प्रकार कर्म, उपासना, उसके बाद ज्ञान दिया अवान्तर वाक्यों में अलग अलग, उसके बाद अद्वैत कर दिया, क्रम से चलाया। अंतःकरण को शुद्ध किए बगैर आप इस ज्ञान में बैठ नहीं सकते। आप तमोगुण वाली वृत्तियों को कह दो जो तमोगुण का कार्य है, तामसी समझते हो, आसुर संपदा, वो कभी नहीं सुनेगा ये ज्ञान। वो तो बस इच्छाओं की पूर्ति, लक्ष्य होगा धन, उसमें कुछ भी हो, चाहे मार काट भी करना पड़े तो कर देगा।
तो अंतःकरण को पहले शुद्ध करना, अंतःकरण को समाहित करना, तो इसलिए वेदों में आया। तो वेद एक तरह से गीता भी उन्हीं की तरह है, सीढ़ियाँ, कर्म, उपासना, ज्ञान और फिर महावाक्य। तो इस प्रकार ये जो प्रमेय है, विषय है, वेदों में क्या है, उसमें शंका पड़ गई। विद्वानों को भी शंका पड़ गई। बड़े बड़े विद्वान हैं, जब ऋषिकेश ऋषियों का संग किया, वहाँ 1 महीना उनके साथ रहे, संतों के साथ जब कैलाश में पड़े, तो वहाँ देखा बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको भी शंका के जीव ब्रह्म कैसे हो सकता। तो इसलिए प्रमेय में जो उसमें विषय है उसमें शंका पड़ गई कि वेद जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते हैं या अवान्तर वाक्य अलग अलग प्रतिपादन करते हैं। इसको शंका को क्या कहेंगे? प्रमेयगत संशय। वेदों का तात्पर्य निश्चय क्या है? द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य है? इसमें संशय हो गया। यह प्रमेयगत संशय है। सदशास्त्र और तत्वज्ञ पुरुष द्वारा महावाक्य का शोधन। देखो, महावाक्य तो शिव ने दिए, पर शोधन कौन करेगा? तत्वज्ञ पुरुष। सारा ज्ञान तो उन्होंने भी साथ साथ ही महावाक्य देके साथ में ही गुरु को ब्रह्म कह के प्रशंसा कर दी शिव, भगवान शिव ने, कि गुरु को ब्रह्म रूप ही देखना, और फिर साथ साथ ही और मंत्र दे दिया। तो उसको इस प्रकार देखें कि सत्वज्ञ पुरुष द्वारा महावाक्य का शोधन श्रवण करने से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अपने ब्रह्म स्वरूप के साक्षात के पश्चात कभी जीव शरीर बन जाता है, कभी अपने स्वरूप में दृढ़ हो जाता है। इसे अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। भाई दोनों तरफ पैर रख लेना, कभी उधर हो जाना कभी उधर, ठीक है। मन की अवस्था जैसे आधी आधी। शरीर होने का संशय कभी कभी हो जाता है। शरीर का अध्यास पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता जब तक, शरीर का अध्यास में शरीर हूँ, जब तक पूर्ण रूप से ये अध्यास समाप्त नहीं होता। इसलिए अपने सच्चिदानंद अद्वितीय अनंत स्वरूप को भूलकर द्वैत भाव के अंदर बह जाता है। कई बार बह जाते होंगे, कई बार बह जाते होंगे। आप देखो, ज्ञान भी आता है अपने को, सबको पता है, लेकिन फिर भी जब व्यवहार में आते हैं, कई बार सामने वाले का गुण इतना तेज होता होगा, पहली सीढ़ी की बात है, बाद में नहीं होता। बाद में आप हो, बस हो रहा है गुणों में, क्या ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देता फिर जानकार। लेकिन पहले देखो कि आप बह करके संसार में देह पे आ जाते हैं, बैठे स्वरूप में होते हैं, तो ये होता है द्वैत भाव में बह जाता है। और मैं शरीर हूँ, यह विपरीत भावना है। कभी भी अभ्यास की कमी के कारण साक्षात्कार के बाद भी संशय और विपरीत भावनाएं नष्ट नहीं होती। अभ्यास की कमी है, इसलिए आपको पहले बता दिया ये बात दृढ़ ज्ञान के लिए कि ये विचार से होता है। विचार का अर्थ बता दिया। इस विद्या को, चिद जड़ ग्रंथि को खोलने के लिए जो गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है आत्मा और अनात्मा के बारे में, फिर उस पर सोचना और विचारना, उसको विचार कहते हैं। सोचना और उसको समझना भी। और ये कब पूर्ण होता है? जब दृढ़ होता है। विचार कब छोड़ना चाहिए ये आपको पहले बता दी। विचार जब छोड़ना चाहिए जब अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए। और जब तक ये स्थिति चलती रहे तो श्रवण और सोचना समझना भी चलता रहे। ये हमारे ऋषियों ने कहा, ब्रह्म सूत्र ने कहा, अभ्यास की कमी के कारण साक्षात्कार के बाद भी संशय और विपरीत भावनाएं नष्ट नहीं होती। इसका अनुभव हम कर सकते हैं। संशय का अर्थ है एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। एक रस्सी पड़ी है, उदाहरण दिया, कैसे
भाई रस्सी पड़ी है, मंद अंधकार है, संध्या का समय है, एक आया उसने कहा सांप है, दूसरा आया उसने कहा भाई कोई भूरेखा दरार है पृथ्वी के अंदर। तो इसी तरह किसी ने कहा भाई डंडा पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार जो ये रस्सी थी वो मंद अंधकार के दोष के कारण, उधर मंद अंधकार था और मस्तिष्क में सर्प के संस्कार थे। देखो सर्प और रस्सी एक जैसी होती है, तो रस्सी तो पड़ी बाहर और संस्कार रहे अंदर। ये दोनों काम करके क्या दिखने लगा, कुछ का कुछ। तो इस प्रकार किसी ने कहा भूरेखा है, किसी ने कहा माला है, कोई कहे भाई माला गिर गई शायद। जो है वो एक है तो रस्सी एक, पर दिखाई सबको भिन्न भिन्न दी। ऐसे है तो एक ही आत्मा, पर दिखाई क्या दी, सबको भिन्न भिन्न। कोई अपने को अगर शरीर समझता है तो कितने रिश्तों में अपने को बांटता है। फिर कोई जीव को कर्म कांड के अंदर तो देखो क्या क्या पशुओं से उसकी तुलना की गई पशुओं से। कि किसी ने कहा भाई बैल है बोझा ढोता है, किसी ने कहा वो दूसरा भी नाम दे दिया मूर्खता का, किसी ने कहा उल्लू है बुढ़ेपे में देखता रहता है बस कर कुछ नहीं सकता, घर की निगरानी के लिए बिठा देते हैं। और वेद उपनिषदों ने प्रमाण ग्रंथ ने कहा कि तत्वमसि, इसमें से कुछ भी सच नहीं है रस्सी और दिखते कई प्रकार के विचार हैं भ्रम से। जो है वो दिखता नहीं, भाई जो है वो तो दिख, सच बात है। आज भी आ रहा था रास्ते में, सब्जी लेने गई जब, जो है वो तो दिखता ही नहीं किसी को, बिना तत्वज्ञ के कोई नहीं देख सकता, बताओ। और जो नहीं है वो सारा नहीं का चक्कर है। क्या ये सत्य है? क्या तुम शरीर हो? क्या घर तुम्हारा है? क्या धन साथ जाएगा? क्या परिवार साथ जाएगा? देखिए, एक छोटे छोटे मोटे मोटे प्रश्न ही पूछ लो, उसमें नहीं उत्तर आएगा। तो इस प्रकार कहा कि जो है वो दिखता नहीं और जो नहीं है वो दिख रहा है। उसके विरुद्ध अनेक कल्पनाएं भासती हैं। इसी प्रकार अच्छा उसमें परमार्थ में भी अनेक कल्पनाएं हैं। कोई कहता है ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा, अलग अलग है। कितने प्रकार के ईश्वर के रूप रच करके जीव ने अपने डर को मिटाना चाहा। इसको मृत्यु का भय डराता था, फिर इसने परमात्मा को शुरू कर दिया पूजना, और फिर अनेक प्रकार के उसको रूप दे करके उसको पूजना शुरू कर दिया। इसी प्रकार यहाँ सर्वम है तो परमात्मा ही परमात्मा, यानी सब जगत ब्रह्म रूप है। यहाँ मैं, यह और वह तीन में संशय हो गया। मैं हूँ, यहाँ संशय नहीं है। आज इतना ही बताएंगे। तीन में संशय हो गया, संशय समझ आ गया, विपरीत भावना आ गई कि देह समझा। फिर बताया कि संशय किस किस में पड़ गया, तीन में पड़ गया, मैं में, सामने जगत में और परमात्मा में। ठीक है, तो मैं का संशय क्या है ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं हूँ, यह तो सब कोई जानता है। मैं हूँ, कोई कहता है कि तू है, कहेगा हाँ हूँ, आपको पता नहीं मैं हूँ। मैं हूँ सब कोई कहता है, पर मैं कौन हूँ यहाँ पर कोई कहता है मैं शरीर हूँ, कोई कहता है मैं मूर्ख हूँ, कोई कहता है कुछ हूँ। जो भी संज्ञाएं जीव अपने को देता है वो सब झूठ है। अलग अलग रूप से संज्ञाएं, मैं को नहीं जानता तो अनेक संज्ञाएं देता है। तो इस प्रकार कल इसको खोल के लेंगे। मैं कौन हूँ, संशय कहाँ पड़ गया, विशेष में कल बताएंगे कि मैं कौन हूँ, इसमें संशय पड़ गया। ठीक है, और फिर भ्रांति क्या हो गई कि मैं शरीर हूँ। तीन बातें याद रखना। मैं हूँ, शंका नहीं है। अगर किसी को शंका हो तो मुझे बता देना।
मैं ना होना, कभी आप ना होते हो तो बता देना कि इस समय मैं नहीं था, मैं हूँ ये सब जानते हैं, कोई शंका नहीं, पर मैं कौन हूँ इसमें शंका होकर भ्रम हो गया कि मैं अनेक प्रकार के संज्ञा दी गई मैं। तो इस प्रकार का लागे लेंगे, 3 में शंका हो गई, इस माध्यम से शंका को निकालेंगे। ओम शांति।